नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस, एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि कर्नाटक से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई को एक बड़े घोटाले में गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा जा रहा है, दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का इस पर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल बीजेपी के नेता के भाई को गिरफ्तार करने के बाद अभी उसको लेकर ताज़ा अपडेट क्या है, इसकी जानकारी आगे आपको देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि बहराइच के अंदर हुए फसाद के बाद जिस तरीके से पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है, उसको लेकर के एक बार फिर योगी सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो गए। जिस तरीके से 30 से ज़्यादा घरों के ऊपर नोटिस चस्पा कर इस बात का मैसेज दिया गया है कि इनके घरों पर बिल्डोजर चला जाएगा, इस पर अब जो लिस्ट सामने निकल कर आई है वो चौंकाने वाली है और यहां पर सीधे सीधे प्रशासन के ऊपर पक्षपात का आरोप लग रहा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तराखंड से, जहां पर चमोली के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। मुसलमानों को तुरंत चमोली शहर छोड़ने का आदेश जारी किया गया और यह तानाशाही आदेश मोदी जी के राज में बीजेपी शासित राज्य के अंदर हो रहा है। आगे हम आपको बताएंगे इसकी वजह क्या है। साथ ही साथ अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर एक बार फिर धार्मिक टिप्पणी के खिलाफ जमकर बवाल हुआ है। खबर यह सामने आ रही है कि मुजफ्फरनगर के अंदर एक हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाला लड़का, जिसने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ, उनके प्रोफेट के खिलाफ, उनके खुदा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते यहां पर जम करके बवाल हुआ है। फिलहाल ताजा सिचुएशन यहां पर क्या है, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या का आरोपी शिवसेना पार्टी में शामिल हो गया, जो कि एकनाथ शिंदे की पार्टी है। यह अपने आप में चौंकाने वाली खबर, आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों हिजबुल्लाह इजराइल के बीच चल रहे मुकाबले के बीच जिस तरीके से कल एक ड्रोन इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर जाकर के गिरा था, उसको लेकर के एक ताजा अपडेट सामने आ रही है और यहां पर इजराइल के प्रधानमंत्री के घर को ज्यादा नुकसान होने की खबर है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ दोस्तों ईरान ने याह्या सिनवार के खत्म होने के बाद इजराइल के खिलाफ हमला बोलते हुए एक बड़ा बयान हमास के फेवर में दिया है। क्या कहा है ईरान ने, इनके बयान को भी सुनाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली खबर की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उनके भाई गोपाल जोशी को शनिवार 19 अक्टूबर को बेंगलुरु पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गोपाल जोशी की गिरफ्तारी की खबर सामने आने के बाद केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के स्पष्टीकरण जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम दोनों पिछले 30 साल से अलग रह रहे हैं और हमारे बीच कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व जेडीएस विधायक देवानंद चौहान की पत्नी सुनीता चौहान ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई गोपाल जोशी के खिलाफ धोखाधड़ी और SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा यानी शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने दावा किया है कि गोपाल जोशी ने 2 करोड़ रुपए के बदले उनके पति को चुनाव टिकट दिलाने का वादा किया था, लेकिन ना तो टिकट दिया और ना ही पैसे लौटाए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने FIR के खुलासे के बाद अपने भाई से दूरी बना ली। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि उनका गोपाल से 3 दशकों से कोई संपर्क नहीं है, लेकिन ये सच है कि बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के भाई एक बहुत बड़े घोटाले में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, इस पर बीजेपी के नेताओं के मुंह से एक शब्द निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। काश यहां पर अगर कोई बीजेपी नहीं दूसरी पार्टी का नेता होता तो अब तक ना जाने कितना हंगामा मच गया होता। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने आ रही है। बहराइच के अंदर हुए फसाद के बाद जिस तरीके से अब बिल्डोजर की कार्रवाई करने की बात की जा रही है, इसको लेकर के एक बार फिर योगी सरकार प्रशासन के ऊपर पक्षपात और पार्शियलिटी करने का आरोप लगा है। आप इस खबर को देखिए। बहराइच स्थित महाराजगंज कस्बे में हाल ही में हुई हिंसा के प्रमुख आरोपी अब्दुल हमीद के घर पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी है। लोक निर्माण विभाग ने 30 घरों पर अतिक्रमण के चलते नोटिस
चस्पा कर दिया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि इसका जवाब नहीं दिया गया तो इन घरों को मिट्टी में मिलाया जाएगा। नोटिस मिलने के बाद शनिवार को कई लोगों ने अपने घरों को खाली करने की प्रक्रिया जारी रखी है। ये सभी घर हिंसा में शामिल आरोपियों के बताए जा रहे हैं। इस मामले में लापरवाही के इल्जाम में एसपी को हटाने की तैयारी है, जबकि तहसीलदार को जिलाधिकारी कार्यालय से अटैच कर दिया गया है। लेकिन अफसोस इस बात का हो रहा है कि जिन लोगों के घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है उनके नाम इस प्रकार हैं। सबसे पहला नाम अब्दुल हमीद, दूसरा निसार अहमद, दिलशाद, रिहान, इरफान, हबीबुल्ला, अरमान, नदीम, आदिल, जावेद, असलम, रियाज, समी मोहम्मद, बकार, इरशाद, इमरान, जाहिद, दानिश, मसूद अहमद, शरीफ, शमीउल्लाह, राजू खां, हुसैन। इन लोगों के घरों पर नोटिस जारी करके बिल्डोजर चलाने की बात कही जा रही है। लेकिन यहां पर कहीं भी दूसरे समुदाय के किसी के घर को अब तक टारगेट पर नहीं लिया गया, ना उनके घरों पर नोटिस चस्पा किया गया है। अब पीडब्ल्यूडी विभाग कह रहा है कि ये जो घर बनाए गए हैं ये प्रशासन से अनुमति लिए बिना बनाए गए हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि अगर प्रशासन की अनुमति के बिना ये घर बने हैं तो इनके आजू बाजू में जो दूसरे समुदाय के लोगों के घर हैं क्या वो भी बिना परमिशन के बने हैं? और अगर बने हैं तो उनके घरों पर बिल्डोजर क्यों नहीं? एक ही समुदाय के लोगों के घरों पर बिल्डोजर क्यों चला जा? ये लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। अगली खबर की बात करेंगे जो कि सामने दोस्तों आ रही है। 31 दिसंबर तक शहर छोड़े मुसलमान, व्यापारियों के ऐलान से प्रशासन में हड़कंप। मामला उत्तराखंड के चमोली जिले से सामने आ रहा है, जहां पर बताया जा रहा है कि प्रस्ताव एक पारित किया गया है हिंदू समुदाय के लोगों के द्वारा, जिसमें 15 मुस्लिम परिवारों को गांव छोड़ने के लिए कहा गया है। मामला चमोली जिले के खानसर कस्बे का है। व्यापारियों के एक संगठन ने प्रस्ताव पारित कर 15 मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक गांव छोड़ने को कहा है। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई और जुर्माने की धमकी भी दे दी है। इस देश के अंदर मुसलमानों के खिलाफ हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखने वाले कुछ चंद लोग लगातार नफरत तो फैलाते ही रहते हैं, लेकिन अब उनको अपने इलाके से भगाने की भी तैयारी कर चुके हैं, और वो भी खुलेआम धमकी के साथ। अब उत्तराखंड के अंदर बीजेपी की सरकार है, जहां पर 15 परिवार चमोली के पास एक कस्बे में रहते हैं, उनको जबरदस्ती वहां से भगाया जा रहा है। लेकिन अफसोस कि ना प्रशासन इस पर कुछ बोल रहा है, ना सरकार कोई कार्रवाई कर रही है। अगला अपडेट जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रहा है, जो है मुस्लिम समुदाय से जुड़े कुछ लोग मुजफ्फरनगर के अंदर कल रात सड़कों पर उतर आए। खबर आ रही है कि सोशल मीडिया पर की गई धार्मिक टिप्पणी से मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में नाराज मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग देर रात सड़क पर उतर आए। मुख्य मार्ग पर जाम लगा दिया। लोगों का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। आरोप है कि कस्बा निवासी अखिल त्यागी नाम के एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी कर दी। इसके विरोध में शनिवार रात मुस्लिम समाज के लोग सड़क पर उतरे। इस दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुस्लिम समाज के लोग घर वापस लौट गए हैं। यानी कि लगातार इस देश को एक बड़े फसाद के दलदल में ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। अगला अपडेट जो कि दोस्तों सामने आ रहा है, पत्रकार गौरी लंकेश को खत्म करने वाले आरोपी एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना शिंदे में शामिल हो गए हैं, उनकी पार्टी में शामिल हो गए। अब आप सोचें इस तरीके से मर्डरर्स को किस तरीके से बीजेपी सपोर्टर पार्टी एकनाथ शिंदे की शिवसेना अपनी पार्टी में शामिल कर रही, अपने आप में बहुत ही ज़्यादा उन्नति वाली बात है। अगला अपडेट जो कि सामने आ रहा है दोस्तों, इजरायली पीएम नेतन्याहू के घर पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में भारी नुकसान हुआ है। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में नेतन्याहू के आवासों में से एक आवास आया है, जिसके चलते यहां पर भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों, ईरान ने अब हमास के सपोर्ट में एक बड़ा बयान दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामेनेई ने शनिवार को कहा है, हमास नेता याह्या सिनवार की मौत प्रतिरोध को रोक नहीं पाएगी और हमास आगे भी जिंदा रहेगा। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार खामेनेई ने एक बयान में कहा, उनका जो है नुकसान निश्चित रूप से प्रतिरोध के लिए दुखद है, लेकिन इस मोर्चे ने प्रमुख व्यक्तियों की शहादत के साथ आगे बढ़ना बंद नहीं किया और आगे हिजबुल्लाह के साथ साथ हमास इसी तरीके से इजराइल को जवाब देते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।